अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मकसूद अहमद। आज हम आए हुए हैं रहीम भाई की तरफ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बर्ड फर्टेनिटी में एक अपना नाम रखते हैं और नुमायां कामयाबियां इन्होंने हासिल की हुई हैं, लोगों को बखूबी मालूम है। अस्सलाम वालेकुम जी रहीम भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम मकसूद साहब, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। रहीम भाई, आज हम आपके पास आए हैं लोगों के कुछ सवालात लेके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लव बर्ड को माशाल्लाह दिन ब दिन बहुत बूम आ रहा है, जितने इवेंट्स हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है। तो आप लव बर्ड को आने वाले सालों में कहाँ देख रहे हैं? देखिए मकसूद साहब, हम तो पिछले तकरीबन 9-10 साल से काम कर रहे हैं और अगले भी कई डेकेड्स में इससे अच्छे ही देख रहा हूँ। बिल्कुल माँ। तो बाकी तो डिटेल्स के वर्किंग्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वो तो बहुत सारी हैं। बिल्कुल। और फिर वर्किंग से नहीं आती रहती हैं जो चीज़ें आपके भी जहन में होगा। हम आज से 3-4 साल पहले कुछ म्यूटेशंस का हमें पता भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो आती गई। तो ये अल्लाह ताला चला रहा है, हम नहीं चला रहे। तो अल्लाह की चीज़ चलती रहेगी इंशाल्लाह। जो लोग जल्दी डिसार्ड हो जाते हैं, कहते हैं जी ये बर्ड की वैल्यू अप एंड डाउन तो वो होती रहती हैं। मार्केट की एक ये टर्म है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो इस मामले में बर्ड को लेके कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आप 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपने जब कोई भी बर्ड लिया तो ये जहन में रखें कि उसकी प्राइसेस अगर 100% से भी डिक्लाइन कर रहा है तो भी इट्स वेरी प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसकी ब्रीड आगे होती है अगर आपने अच्छी क्वालिटी बाय किया तो। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने अच्छी मार्केटिंग करनी है। अगर आपका मार्केटिंग प्लान भी अच्छा नहीं, आगे इसके बारे में बात होगी, तो भी आप नहीं कर सकते। और 3 साल का कम से कम इंतज़ार। अगर आप में पेशेंस नहीं, अगर आप सिर्फ ये सोच के आए कि बस बर्ड लिया और वो ब्रीड करके आप पैसे कमाएं, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम 3 साल। आजकल लोगों का सवाल आज ये आ रहे हैं कि हम मोस्टली भी कौन सा बर्ड लगाएं, कमिंग सीजन में कौन सा बर्ड ट्रेंडिंग होगा, तो उसके बारे में भी आपकी गाइडलाइन चाहिए होगी। मकसूद यार, ये बड़ा ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई भी अच्छा बर्ड जिसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं कभी भी, आपने देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट को प्योरली इसलिए नहीं करता कि एक चीज़ इस साल कमर्शियल है, अगले साल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्वालिटी हमेशा इन डिमांड रहेगी। तो एक फिशरी क्यों ना हो, और एक डन फेलो क्यों ना हो, एक ब्रॉन्ज फेलो क्यों ना हो, बर्ड आपने अच्छा लेना। हाँ, अगर आप थोड़ा सा उसको डिज़ाइन, पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो एक तो आपके पास बेसिक बर्ड्स होने चाहिए जिसमें अल्बाइनो, क्रिमिनो, डेकिनो, जो कमर्शियल है। लेकिन मेक श्योर कि आपके शेड के अंदर सिर्फ ये बर्ड ना हो, वरना आप बहुत हाई रिस्क पे बैठे हैं। ठीक है, ये बात तो आपको शायद अजीब लगे, लेकिन अगर सब लोग एक तरफ जाएंगे, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो इसकी भी मार्केट डिक्लाइन होगी। आपने बैलेंस इस तरह क्रिएट करना है कि आपके पास अच्छी म्यूटेशंस भी हों, कम से कम एक एक दो दो पेयर टॉप के ओपलाइंस के हों, टॉप की फिशरीज के हों, और ग्रीन फिशर होना जरूरी है उसके अंदर। क्योंकि अपग्रेड मोटेशन जितनी भी आएंगे, आप कैसे उसको अपग्रेड कर हमारे जितने पेल फेलोज माशाल्लाह आप विनर हैं, मुझे बहुत शौक है पेल फेलोज का, मैं भी बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ। जितने आप हमारे अच्छे पेल फेलोज देखते हैं, वो अच्छे ग्रीन में ब्रीड होने की वजह से, वो अच्छे ओपलाइन में ब्रीड होने की वजह से। इसी तरह डाइल्यूट इंतहाई खूबसूरत म्यूटेशन है। जब भी होता क्या कि किसी एक चीज से लोग हटते हैं ना, उसमें गैप आता है और फिर वो ऊपर चली जाती है। सेम इज द केस विद डाइल्यूट, के इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। डाइल्यूट पे अच्छा काम करें फ्यूचर के अंदर भी, इसके बाद जरूरत है। कर लें उसको। कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करें तो आप कुछ पे भी वर्किंग कर सकते हैं। सिलेटी में लेके जाएं, एक्वा आगे आ रहा है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर लोग बर्ड को लेके जा रहे हैं। इसी तरह मैं अगर आपके लिमिटेड बजट्स हैं तो बेसिक बर्ड्स, ओपलाइन, फिशरीज, कुछ कमर्शियल्स और पेल फेलो की अगर स्प्लिट्स पे काम कर सकें, विजुअल इनटू स्प्लिट, वो कर लें। बिल्कुल। फिर जिनके पास बजट ज्यादा है, वो इन सब बर्ड्स के साथ साथ जरा जो अपग्रेडेड म्यूटेशंस है उसमें काम। एक चीज मैंने नोट की है, जो रुझान आ रहा है, लोग कमर्शियल एस्पेक्ट की वजह से ना ग्रीन बर्ड को दूर करते जा रहे हैं। देखें, होगा क्या इवेंचुअली कि अभी बहुत सारे बर्ड्स आगे ऐसे आ रहे हैं जिसमें प्योर ग्रीन चाहिए। फिर ये जो बर्ड भी इन्हें कह रहे हैं ना 5-10 हज़ार में ले लेंगे, इनको लाखों में भी नहीं मिलेगा उस क्वालिटी का बर्ड। उसकी वजह से बर्ड का साइज भी नहीं वो रहेगा, मोर्टेलिटी के इश्यूज। देयर इज नो शॉर्टकट, आपने रूट से जाना है। बिल्कुल। चाहे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, बेस आपकी सॉलिड होनी चाहिए। लेकिन जब हमने काम स्टार्ट किया था, हमें ये चीज़ों का नहीं पता था। यकीन माने, हम अभी भी बेसिक बर्ड अपनी एवरेज में ऐड कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन फिशर ही है, चाहे वो फिशरी है। मैं हर साल करता हूँ। लोग इस चीज़ से दूर हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं वो हमें बस, वो कहते हैं ना, तैयार चीज़ चाहिए, कि बस वो प्योरिटी की तरफ नहीं जा रहा है। कोई भी अपना बेस्ट बर्ड आपको नहीं देगा, और देगा भी तो बेस्ट प्राइस चार्ज करेगा। अब वो पे कर भी देंगे, तो अगर आपको राइट प्रैक्टिसेस का नहीं पता, तो आप वो एक अच्छा बर्ड लेके भी उसको एक ऐसी जगह ब्रीड करवा लेंगे कि उसकी क्वालिटी लूज हो जाएगी। एक और चीज़, न्यू फैंसियर के आपको भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, मुझे भी आ रहे होते हैं और दोस्तों को भी आ रहे होंगे। वो कह रहे थे जी मौसम आजकल जैसे एकदम ठंडा हो रहा है, उनको लग रहा है कि जी मौसम जल्दी सडन चेंज आ रहा है
और वो बॉक्सेस कब लगाएं? देखें अभी तो इट्स टू अर्ली टू से, अभी तो बहुत टाइम पड़ा। नहीं, कुछ जल्दबाज हमारे न्यू फैंसी उनके लिए वो थोड़ी सी। बिल्कुल भी नहीं आप करें, आप नुकसान उठाएंगे। और अगर आप जल्दी बॉक्स लगा के जल्दी ब्रीड लेने के उसमें होंगे तो उसमें होगा कि इनफर्टाइल एग्स आएंगे, चिक्स की वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें और मौसम देख के चलें। प्रोबेबली अगर आप लोग, लोगों की आसानी के लिए मैं बताता हूँ कि अक्टूबर, वो भी हो सकता है मिड अक्टूबर के बाद, और वो भी बॉक्सेस इंस्टॉल हम सबको नहीं करेंगे वन गो में, हम वन बाय वन पेयर को ऑब्जर्व करेंगे। जो रेडी है बॉक्स सिर्फ उसी को लगेगा। ऐसे नहीं होता कि एक डेट आई और बस ये एग्जाम डेट है बैठ जाए सर, ऐसे नहीं। कि रेनी डेज चल रहे हैं, इसमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? वेंटिलेशन सबसे पहले, बिल्कुल। हमेशा बर्ड के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो वेंटिलेशन है, चाहे रेनी वेदर हो, चाहे ब्रीडिंग सीजन हो, चाहे समर्स हो, ठीक है। दूसरा ये कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने को मैं मेरी एवरी के अंदर 30 से 35 डिग्री के दरमियान होता है विद एसी, और मेरे क्रॉस वेंटिलेशन फिर भी चलती है, यानी कि मेरा बड़ा बैलेंस सा टेम्परेचर होता है मेरी एवरी के अंदर। दूसरा ये है कि बर्ड्स पे वैसे नज़र रखें ह्यूमिड वेदर के अंदर, क्योंकि बर्ड मोल्टिंग कर रहा होता है, बर्ड की रिक्वायरमेंट है एक अच्छी न्यूट्रिशन। इस टाइम हमने सॉफ्ट फूड बंद किया होता है, ठीक है। जिनकी एवरेज बिल्कुल कंट्रोल नहीं है वो ना दें, लेकिन जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कुछ मैनेज कर सकते हैं जी जी। वो बहुत थोड़ा सॉफ्ट फूड ज़रूर दें। सॉफ्ट फूड टोटल बंद ना करें। मल्टीविटामिन कैल्शियम बंद करने का टाइम नहीं है, ग्रोथ का टाइम होना चाहिए, वो ज़रूर दें उनको जो दे। और एक लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि एलएसपी एक पायनियर सोसाइटी है, उन्होंने लोगों को स्टार्ट में से ही गाइड किया, और ये कमिंग उनका इवेंट भी आ रहा है कि क्या फ़ायदे हैं न्यू फैंसियर को, खुसूसी सोसाइटी का क्या रोल होता है, और इस साल सोसाइटी जो शो करवाने जा रही है उसकी तैयारियां किस लेवल पे हैं? देखें जी, लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है, इट्स बीन वर्किंग इन पाकिस्तान फॉर पास्ट 7 ईयर्स। जो शोज़ क्या लव्स या लवबर्ड के शो, अगर कोई भी पुराना ब्रीडर हो तो उसको याद होगा कि वो एलएसपी के साथ जुड़ता है जाके। तो हम लोग हर साल बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो मैनेजमेंट टीम है एलएसपी की, और जितने पुराने लोग और फैंसियर्स हैं वो सारे ही उसके अंदर, उनकी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन होती है। डेफिनेटली इस साल का जो शो है, जो हम इंशाल्लाह अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी पूरे पाकिस्तान से, बल्कि इवन जो बाहर से जजेस आने हैं, दे ऑल आर एक्साइटेड हर साल के इस साल ये शो पिछले साल से और कितना बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो जो लोग हैं, जो प्योरली क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, उनकी तैयारी चल रही है और बड़ा मज़ेदार किस्म का कंपटीशन होगा। और न्यू फैंसियर को भी गाइड करें, उनके लिए ये शो का कितना ज़रूरी है बर्ड की समझने के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए? देखिए जी, न्यू फैंसियर के लिए तो शुरू से ही हम कहते हैं, और उसकी क्लासेस इसीलिए अलहदा की हुई है ताकि वो इस चीज़ से ना घबराएं कि बहुत एक्सपीरियंस और बड़ा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रीडर आएगा तो हमारा नंबर नहीं आएगा। न्यू फैंसियर प्रेफरेंस होगी, तो वो भी जो उनके अच्छे बर्ड्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। मजीद वो लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट टीम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें गाइड करेंगे। और लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज फाइनल यही है कि सबसे पहले इट्स अ ब्यूटीफुल हॉबी, और हॉबी के साथ एक ऐसा लिक्रेटिव बिजनेस है जो आज के दौर में फ़िलहाल भी बहुत अच्छा सोशल सर्कल है, फैमिली बिजनेस भी है, लेकिन जितना अच्छा ये रिटर्न एक कॉमन पर्सन को दे रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दे रहा है, स्टूडेंट्स को, रिटायर्ड पर्सनल्स को, वो कहीं भी नहीं है। लेकिन फिर वही वाली बात, 3 साल का वेट, अच्छी मार्केटिंग और अच्छा बर्ड। लवबर्ड का जो फ्यूचर है वो इसलिए बहुत ब्राइट है, जो मैं सर्टन हूँ, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं, आप जैसे वेल एजुकेटेड और बहुत सारे और लोग जो आ रहे हैं, वो इसको हर सतह पे प्रमोट कर रहे हैं। इवन कि आप पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग बैठे हैं वो भी देखते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है वो दुनिया में इतना अच्छा काम कहीं भी शायद नहीं हो रहा क्वालिटी को लेकर। लवबर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कमर्शियल एस्पेक्ट हमेशा ही स्टेबल रहेगा, प्रमोट होता रहेगा, नई से नई म्यूटेशंस आती रहेंगी। सिर्फ आपकी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। इस सब का बहुत शुक्रिया देखने का, और रहीम भाई का भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती वक्त में अपनी वो कीमती बातें बताई हैं जो पहले लोगों को पता नहीं होती थी, अब ओपनली बता रहे हैं, और इनसे आप सबको सीखना चाहिए। आपको जो भी समझ ना आए, रहीम भाई को जो वक्त वो दे सकेंगे वो आप उनसे रब्ता कर सकेंगे, सीखें। और आपका बहुत शुक्रिया जी। वेलकम। थैंक यू।